हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मेरा नाम है प्रणीत मेहता। आज इस वीडियो के अंदर हम क्रूज शिप की लाइफ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सैलरीज, इन सब की बात करेंगे। और लास्ट में आपको अगर मर्चेंट नेवी में मतलब अगर आपको क्रूज ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको कौन कौन से कोर्सेज करने हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट चाहिए, कहाँ से कोर्स कर सकते हैं, और अगर जॉब चाहिए तो कहाँ पर आपको मिल सकती है, हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे। सो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। क्रूज शिप की अगर बात करें तो यार क्रूज शिप्स आर लार्ज पैसेंजर शिप्स दैट आर मेनली यूज फॉर वेकेशंस। मैं ये वीडियो बनाने से पहले मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा नाम प्रणीत मेहता, मैं अपनी क्रेडिबिलिटी कभी गलत चीज़ में दांव पे लगाना चाहता। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि मैंने 14 साल मर्चेंट नेवी में बिताए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी 6-7 साल मर्चेंट यार्ड पे गया, कभी ज़िंदगी में क्रूज़ पे गया नहीं हूँ। बट बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो कि क्रूज़ पे गए, और उनके विचारों को लेके मैंने उसको बनाया। और इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखें, कमेंट करेंगे तो हम आपकी हेल्प सही लोगों तक पहुंचा के गाइडेंस लेके आपको देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। दिस इज़ वन थिंग। बट ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, एंड के अंदर कहाँ से कोर्सेज करना है, कौन से सर्टिफिकेट्स और कहाँ पर जॉब मिलेगी उसकी बात ज़रूर करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रूज शिप के अंदर यार डेक डिपार्टमेंट वो लोग जो कि जहाज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। इंजन डिपार्टमेंट वो लोग जो कि जहाज़ को चलाते हैं, इंजीनियर्स मेरे ऐसे। ये मर्चेंट नेवी में चाहिए होते हैं, ये भी मर्चेंट नेवी में चाहिए होते हैं। लेकिन क्योंकि मर्चेंट नेवी में कार्गो क्या है, ऑयल, कंटेनर, केमिकल, गैस। क्रूज में कार्गो क्या है, लोग, जो कि बहुत कीमती हैं। हर एक की जान कीमती है और हर एक का ख्याल भी रखना है। घर पे कोई शिकायत हो जाए, मम्मी खाना चाहिए, और वहां पर कितने सारे हजारों लोग एक साथ सेल कर रहे हैं, इट्स अ टाउन फ्लोटिंग, राइट। तो भैया होटल डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग, मेडिकल। मर्चेंट नेवी में मेडिकल डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, कप्तान साहब भी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर भैया मेडिकल, हाउस कीपिंग, IT डिपार्टमेंट, बार, फूड एंड केटरिंग, एंटरटेनमेंट। इसलिए क्रूज में अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। किसी ने बोला मैंने बेकरी का कोर्स किया क्रूज में, यस हो सकता है। किसी ने बोला मैंने तो शॉपिंग में काम करा है, मैं शॉपिंग मॉल में काम करा है, तो यार मैं ना वो होटल डिपार्टमेंट में, वहाँ पर भी बहुत सारे अमेजिंग मॉल्स होते हैं, तो मैं मॉल्स के अंदर मुझे जॉब मिल जाएगी। किसी ने बोला मैंने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में काम करा है, तो भैया सिक्योरिटी की डिपार्टमेंट की जॉब मिल जाएगी। किसी ने बोला मैंने फायर डिपार्टमेंट में काम करा है, भैया फायर डिपार्टमेंट में जॉब मिल जाएगी। बहुत सारे लोग क्रूज शिप में काम करते हैं। क्रूज शिप में मैं आपको चीज़ बता दूँ, जैसे कि जो हेड होता है वो कप्तान होता है, वो डेक का बैठा होगा इंजीनियर। तो इन दो डिपार्टमेंट में सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, अच्छी होती है, लोग ऑफिसर्स हैं। लेकिन यहाँ पर अभी इटालियंस का बोलबाला है। इंडियंस अब धीरे धीरे आ रहे हैं, कोविड के बाद इंडियंस का थोड़ा आना शुरू हुआ है, जो कि हमने देखा है, लेकिन इससे पहले नहीं था, और अभी भी दिक्कतें हैं आने में। लेकिन होटल डिपार्टमेंट जो लोअर रैंक्स हैं, यहाँ पर भैया इंडियंस का बोल बाला है, इंडियंस दबा के आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में हम धीरे धीरे इसमें भी इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे और आपके लिए वीडियोस बनाते चले जाएंगे। कॉपी इट, नेक्स्ट प्लीज। ओके, रैंक्स एंड सैलरीज इन क्रूज शिप डेक साइड। तो कैप्टन इन कमांड 15,000 से 20,000 डॉलर। मुझे नहीं पता कि कितने इंडियंस कैप्टन इन कमांड ऑफ बिग क्रूज कंपनीज, आई डाउट दैट। सो ये एक चैलेंज है जो कि हमें पता करना है, हम भी पता करेंगे, आप भी पता कीजिए, और अगर पता चलता है मुझे बताइए, क्योंकि ये अभी भी इटालियन डोमिनेटेड इंडस्ट्री है। शिप स्टाफ कैप्टन सेकंड इन कमांड की सैलरी 8,000 से 12,000 डॉलर। चीफ ऑफिसर की सैलरी 6,000 से 8,000 डॉलर, सेफ्टी वाले। चीफ ऑफिसर ओवरऑल की सैलरी 6,000 से 8,000 डॉलर। एनवायरमेंटल ऑफिसर की सैलरी 6,000 से 8,000 डॉलर। फर्स्ट ऑफिसर 7500 डॉलर, सेकंड ऑफिसर 7,000 डॉलर, थर्ड ऑफिसर 6200 डॉलर, कैडेट की 2800 डॉलर। नो गाइस, जब मैं ये स्टैट्स आपको दिखा रहा हूँ, ये गलत हो सकते हैं, बिकॉज ये जो सैलरीज है ये कंपनी टू कंपनी वेरी करती है, एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस वेरी करती हैं। हमने तो किसी जगह से एक रैंडम किसी कंपनी के स्टैट्स उठाए और यहाँ पर डाल दिए, क्योंकि जब आप ये सैलरीज का कंपैरिजन करेंगे तो मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि क्रूज पे गए हैं मर्चेंट नेवी छोड़ के, और मैं ऐसे भी लोगों से मिल रहा हूँ जो क्रूज छोड़ के वापस मर्चेंट नेवी में आए हैं, क्योंकि दोनों जगह के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। रैंक्स एंड सैलरीज इन क्रूज शिप इंजन साइड। चीफ इंजीनियर होगा आई गेस, चीफ इंजीनियर $12,000 पर मंथ। स्टाफ चीफ इंजीनियर यहाँ पर लिखा है $6,000 8,000 डॉलर्स। सेकेंड इंजीनियर $7,000, थर्ड इंजीनियर $26,000, फोर्थ इंजीनियर $75। ये मुझे ना ये सब गलत लिखा हुआ है, ये जिसने पीपीटी बनाई है बहुत गलत बनाई है। फोर्थ ईयर की सैलरी ज़्यादा, थर्ड ईयर की कम। तो हमारी टीम महान है, जोर से बोलो जय माता दी मर्चेंट नेवी रिकॉर्डेड को। तो जैसा कि हम पीछे कीजिए, जैसा कि मैं जब ये बेइज्जती नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ये प्रणीत मेहता की चीज़ों में ऐसी चीज़ हो जाती है। तो जब मैं इन सैलरीज की बात कर रहा हूँ या इन सैलरीज की बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ कि कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है
सैलरीज में दैट यू गेट इन मर्चेंट नेवी और ऑन क्रूज। ओके, बस इतना कहना चाहता हूं, आगे बढ़ते हैं प्लीज। अब अगर क्रूज शिप पे होटल साइड पे जाएं, होटल डायरेक्टर, क्रूज डायरेक्टर, F&B डायरेक्टर, चीफ हाउसकीपिंग, चीफ पर्सर, कसिनो मैनेजर, कॉन्शियल मैनेजर, गिफ्ट शॉप मैनेजर, सैलून मैनेजर, सुपरवाइजर। भैया ये पूरी सिटी चल रही है, तो बाल काटने वाला भी चाहिए, खाना देने वाला भी चाहिए, वहाँ पर रेस्टोरेंट भी हैं, बार्स भी हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए उनके लिए रिक्वायरमेंट, और यहाँ पर इंडियंस, फिलिपिनोस का बोल बाला है। सैलरीज के केस के अंदर वंस अगेन एक बार रिपीट करना चाहूँगा, येस आई हैव हर्ड कि भैया जो स्टाफ कैप्टन है, जो हेड है, उनकी $20,000 तक सैलरी जा रही है, बट LNG पे आज के डेट में मास्टर की सैलरी या चीफ एयर की सैलरी भी $25,000 पर मंथ है। अगर मैं बोलूँ LNG प्रमोशन स्लो है तो क्रूज पे प्रमोशन स्लो है, LNG पे फिर आपको इंडियंस मिल जाएंगे, क्रूज पे कितने इंडियंस भी आपको मिलेंगे ये सोच के। तो दीज आर कुछ चीज़ें जो आपको समझनी है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रोसेस टू जॉइन द क्रूज शिप। यार देखो, बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको देख भी रहा हूँ, कुछ मेरे अपने जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और डेफिनेटली आई एम फॉलोइंग द वर्क द डे आई फील कि यार बहुत ऑसम रिजल्ट्स हैं, आई डेफिनेटली शेयर, बट टिल दैट टाइम फास्ट स्ट्रीम करके लिंक्डइन पे एक पेज आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऑफलाइन अप्लाई थ्रू कंपनी सर्टिफाइड एजेंसीज, आप ये कर सकते हैं। वही डिफरेंट कंपनीज ने अपने अपने जॉब्स निकाले होते हैं, सिंपल भाषा में बताऊं, आप वहां जाके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई डायरेक्टली इन कंपनीज वेबसाइट एंड सर्च इन लिंक्डइन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑफलाइन तो हो गया भैया, आप पहुंचे कंपनी के पास, भैया जॉब दे दो, अब ज़माने ख़त्म हो गए। अब अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलूँगा लिंक्डइन में मेरी सॉलिड प्रोफाइल होनी चाहिए। उसके बाद जो मैं लिंक्डइन पे देखूंगा, जो HR वगैरह प्रमोट कर उनको लिंक आउट करूँगा, उनके रेगुलर पोस्ट के ऊपर कमेंट करूँगा, उनको दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ क्रूज शिप के बारे में। धीरे धीरे रिलेशनशिप बनती है, एंड देन अपना साथ साथ CV मजबूत करूँगा, और उसके बाद जॉब के लिए कोशिश करूँगा। यहाँ पर बहुत अलग होता है इंटरव्यू, यहाँ पर एक इंटरव्यू में काम नहीं बनता, 2-2, 3-3, 4-4 इंटरव्यूज होते हैं, देन दे सिलेक्ट यू। है क्योंकि आप सीधा कार्गो से बातचीत कर रहे हो, इंटरेक्शन कर रहे हो, एक गलती आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कार्गो कौन? आदमी। तो यहाँ पर मेजर फोकस जाता है आपकी ग्रूमिंग के ऊपर, हाउ यू स्टैंड, हाउ यू टॉक, आर यू वेल ब्रेड और नॉट, आपकी दाढ़ी कैसी है, ग्रूम्ड कैसे हो, बातचीत कैसे कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ओके, तो लिंक्डइन के थ्रू, सॉरी पीछे कीजिए प्लीज़, तो लिंक्डइन के थ्रू एक बहुत बढ़िया तरीका है, वहाँ पर एक पेज है फास्ट स्ट्रीम का, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा हमारी भी एक वेबसाइट है मर्चेंट नेवी डिकोडेड जॉब्स, जिसके बारे में बाद बताऊंगा। वहाँ पर भी हम आए दिन जॉब्स डालते रहते हैं क्रूज शिप के, हमारा व्हाट्सएप चैनल, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर भी डालते रहते हैं। रादर हम आपको गाइड भी करते हैं कि आप कौन से कोर्सेज कीजिए ताकि आप ज्वाइन कर सकें, उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। अप्लाई डायरेक्टली इन कंपनीज हो गया, वेबसाइट एंड सर्च इन लिंक्डइन। ओके, नेक्स्ट प्लीज। हाउ टू ज्वाइन अ क्रूज शिप। अगर आपने DNS, अगर आप डेक साइड या इंजन साइड से हैं, कैडेटशिप कर लिया है, MEO क्लास 4 क्लियर कर लिया है, मैं हमेशा बोलूँगा डिफरेंट कंपनीज, अभी आगे नाम बताऊँगा, उनकी वेबसाइट जाके चेक कीजिए, लिंक्डइन पे जाके उनको फॉलो कीजिए, उनके HR को फॉलो कीजिए, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल अच्छी बनाए, अपने CV पे काम कीजिए ताकि आप एक रिलेशनशिप बना के अप्लाई कर सकें। ओके, लिंक्डइन कंपनी वेबसाइट, यहाँ पर आपको हायर जो किया जाता है इट इज़ वाया इंटरव्यू, स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, वीडियो बेस्ड होता है। वेनर टेस्टिंग सी है भैया, यहाँ पर आपका बेसिकली साइकोमेट्रिक टेस्ट कह सकते हैं, मर्चेंट नेवी में आपकी साइकोलॉजी चेक की जाती है, आपका HR का इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल इंटरव्यू फ्लीट इंजीनियर और हायर रैंक्स होगा, और फिर आपके फाइनल मेडिकल्स होंगे। देखिए ये सारी चीज़ें काम, जितना मैं अभी तक समझा इसके अंदर आपका CV अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, आपकी इन चीज़ों की तैयारी होनी अच्छी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अपने दम पे भी गए, और आज के दिन बहुत सारे लोग स्पेशलाइज एजेंसीज की हेल्प भी ले रहे हैं। धीरे धीरे हम इन बहुत सारी एजेंसीज को आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, और जब एक बहुत अच्छा ट्रस्ट फैक्टर हो जाएगा तो आप इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में ऐसी किसी एजेंसी का नाम भी देख सकते हैं। ओके, आगे प्लीज नेक्स्ट। वाई शुड ETO ज्वाइन क्रूज शिप। तो भैया डेक और इंजन में या ETO में, देखिए इंजन साइड में और डेक साइड में क्या है, अगर मैं LNG के कंपैरिजन करूं, बट LNG में ऐसा नहीं है ना कि सारे लोग LNG में जा सकते हैं, तो सैलरी सेम है, प्रमोशन का रेंज भी अलग है। बट यार मर्चेंट नेवी और क्रूज शिप में क्या फ़र्क है यार, क्रूज़ की लाइफ बहुत अलग है, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, आपका एन्जॉयमेंट अलग लेवल का होता है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, 22 लोग नहीं है यार, कुछ नहीं हुआ तो आप नेटफ्लिक्स पे मूवी देख सकते हो, फास्ट इंटरनेट है यार, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जल्दी और बढ़िया बढ़िया जगह आपको घूमने को मिलेगा, पैसे कम बचेंगे, अभी आगे बताऊंगा मैं, पैसे कम बचेंगे, बट आपको वो रहेगा नहीं, आपकी ऑसम इंश्योरेंस पॉलिसीज रहेंगी, मेडिकल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ये सब चीज़ें जहाँ पर मर्चेंट नेवी से बेटर है क्रूज, राइट।
बट क्रूज से बेटर कहाँ मर्चेंट नेवी, इसके बारे में हम डिस्कशन जरूर। कैसे मुझे याद है कि मुझे एक सेकंड इंजीनियर ने मुझे मैसेज किया था कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी क्रूज शिप छोड़ के वापस सेकंड ईयर बन के मर्चेंट नेवी जा रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली वो भी करूँगा। ये भी कुछ ऐसे लोग हैं। तो ईटीओ के लिए कहाँ पर फ़ायदा है यार, कि देखो ईटीओ में अगर आप बल्क कैरियर्स टैंकर्स पे सेल कर रहे हैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके, तो एक स्टेज के कॉन्स्टेंट सैलरी है से $6,000, तो ज़िंदगी भर भाई $50 पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगी, $100 पर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगी, थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, बट आप उसी पे चलोगे, राइट। क्रूज शिप पे क्या है कि भैया आप जूनियर ईटीओ, थर्ड ईटीओ, सेकंड ईटीओ, सीनियर ईटीओ, ये सब सैलरीज। और बट यहाँ पर क्या फ़ायदा है ना, आपको लगता है यार मेरा प्रमोशन होगा, मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मर्चेंट नेवी में आपका कुछ प्रमोशन ही स्टैग्नेंट हो जाता है। बट वहाँ पर क्या है, आपकी सैलरी कैसे बढ़ सकती है, आपने शिपिंग कंपनी चेंज कर दी या फिर अपने टाइप ऑफ शिप चेंज कर दिया, आप गैस कैरियर में चले गए, वहाँ पर तो सैलरी इससे ऊपर हो सकती है आपकी, राइट। तो ये चीज़ है, गुड सैलरी इक्वलेंट टू एलएनजी कैरियर्स, सीनियर ईटीओ इज ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू चीफ इंजीनियर। भैया ये आप समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पर प्रमोशंस हैं, बट बहुत लोगों को जॉब मिलती है और बहुत लोगों को नहीं मिलती, ये चैलेंज है। आगे बढ़ते हैं प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू ज्वाइन क्रूज शिप, पासपोर्ट चाहिए, सीडीसी चाहिए, वीजा चाहिए, मेडिकल चाहिए, और आपको एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज भी करने हैं। अरे कौन कौन से कोर्सेज करने हैं बताने के लिए एक ऑसम वेबसाइट के बारे में बताता हूँ, प्लीज देखिए। एसटीसीडब्ल्यू कोर्स फाइंडर पे आप जाएंगे, stcwcoursefinder.com, वहाँ पर जाके आपको ये कोर्सेज ढूंढ लीजिए। बीएसटी कोर्स कहाँ से करूँ, क्या पता आपके घर के पास होता हो, बट आपको एक बीएसटी कोर्स करना है, आपको एसटी एसडी एसडी कोर्स करना है, आपको पीएसएफ कोर्स करना है। ये तीनों कोर्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप ऑफिसर इंजीनियर लेवल पे जा रहे हैं, आपके पास पीएसएफ एम मैनेजमेंट लेवल का विच इज क्राउड मैनेजमेंट कोर्स भी आपके पास होना चाहिए। अब ये कोर्स कहाँ से करें, तो भैया आप stcwcoursefinder.com पे जाइए, stcwcoursefinder.com, वहाँ पर जाइए, यहाँ पर पैसेंजर सेफ्टी फेलोशिप डालिए, से आपने गोवा में करना है। गोवा में देखा भैया सीज कैन मैरिटाइम फाउंडेशन में वरना में हो रहा है 4900 रुपीज़ का 3 दिन का, बुक नाउ, आप यहीं से बुक कीजिए, आपका काम हो जाएगा। कॉपीड। अगर आपको जॉब चाहिए, बीच में बता दें, सॉरी सर, तो ये मर्चेंट नेवी डिकोडेड jobs.com आपको स्क्रीन पे सामने लिखा दिख रहा है, आप वहाँ पर जाइए। आए दिन हम यहाँ पर क्रूज़ की जॉब्स भी डालते रहते हैं, और धीरे धीरे हम और ज़्यादा आइडेंटिफाई करके डालेंगे, ये भी आपको हेल्प करेगा। देखिए मज़े की बात है, ऐसे जॉब आपको दी जाएंगे। कार्निवल सपोर्ट क्रूज़ के अंदर जॉब है इंजन डिपार्टमेंट मोटरमैन के लिए, और कंपनी बहुत अच्छी है कार्निवल क्रूज़, भैया ज्वाइन करिए, अप्लाई कीजिए। सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको वहाँ दिख जाएंगी। बैक करते हैं थोड़ा क्रूज़ शिप के, हाँ एडवांटेजेस की बात करते हैं यार। सैलरी अच्छी है भाई, बट प्रमोशन स्लो है। 4 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट है, 2-3 महीने का ऑफ मिल जाता है। तो भैया यहाँ पर मर्चेंट नेवी में क्या गए, उसके बाद आपने बोला यार मैं 1 साल जहाज पे नहीं जाऊँगा और 1 साल बाद जाऊँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रूज शिप पे क्या है भैया, बंधुआ मजदूर हो, अब आपको 4 महीने गए 3 महीने घर, 4 महीने गए 3 महीने घर, ये फिक्स है चीज़। तो जहाँ पर इसका फायदा भी है कि कंसिस्टेंटली उनको पता है कि जैसे कि मर्चेंट नेवी में क्या नुकसान है, आप जहाज पे गए 6 महीने के लिए, कभी कभार डिले होकर 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा, पता ही चलेगा, अरे नहीं हो रहा। यहाँ पर भैया 4 महीने में उतरना है तो 4 महीने उतर जाएंगे। जिस दिन आप उतरोगे आपको ज्वाइनिंग की टिकट मिल जाएगी, ज्वाइन करोगे उतरने की टिकट मिल जाएगी। ये है प्लानिंग क्रूज शिप्स की। कॉपीड। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड बेटर है, बट आपके पास फ्रीडम भी उतना ही कम है। डिले साइन ऑन विद प्रॉपर रीजन, भैया अगर आपको डिले करना है तो भैया यहाँ पर प्रॉपर रीजन देने पड़ेंगे। जैसे मर्चेंट नेवी में तो क्या सर अभी नहीं आ सकता, घर पे कुछ प्रॉब्लम्स है, आप किसी और को भेज दीजिए। यहाँ तो प्रॉपर रीजन चाहिए, क्योंकि आपकी प्लानिंग के कारण और भी चीज़ों की प्लानिंग बिगड़ सकती है। कैन मेक 1 रिक्वेस्ट फॉर पर्टिकुलर शिप और अर्ली साइन ऑफ, ये भी चीज़ है। कुछ में तो ये भी आप अपनी वाइफ को भी लेके जा सकते हो एक बार कुछ टाइम के लिए, कभी आपने बोला जल्दी जाना है वो भी हो जाएगा, एक बार दे सकते हो साल में, डन हो गया। टाइमली साइन ऑफ, वेल प्लान टाइमली साइन ऑन साइन ऑफ, मतलब जब आप जाओगे घर वालों को पता है कि 4 महीने बाद इस तारीख को आ जाओगे। मर्चेंट नेवी में नहीं आ सकता, सॉरी, अनलेस अंटिल यू आर इन अ वेरी गुड कंपनी स्टिल यू कैन नॉट प्लान इट वेल। कैन टेक साइन ऑफ ऑन इमरजेंसी बेसिस वेरी इजली, यस, क्योंकि पता है यार फ्रीक्वेंट पोर्ट्स आते रहेंगे। मर्चेंट नेवी बीच में एंकर आ गया, जहाज अटक गया 15 दिन के लिए भी खड़ा है, नहीं हो रहा, क्या करोगे? बहुत अनसर्टेनिटी है इस मामले में मर्चेंट नेवी में। मोर पोर्ट विजिट्स सो मोर शोर लीव्स, लॉट्स ऑफ ट्रैवलिंग बट डिपेंड्स ऑन वॉच टाइम। तो यहाँ पर क्योंकि शिप शोर में पहुंचा तो यहाँ पर आपको ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा। जितनी ट्रैवलिंग करोगे, जितना बाहर जाओगे, उतना खर्चा भी करोगे। डिसएडवांटेज देखते हैं जरा भी यार इसमें ना। देखो मैंने बहुत लोगों के साथ वीडियो बनाया जो कि मर्चेंट नेवी से क्रूज पे गए हैं, लेकिन अब मैं ऐसे लोगों के साथ वीडियो बनाऊंगा जो कि क्रूज से मर्चेंट नेवी में आए हैं, तो वो ताकि उनका भी पर्सपेक्टिव मिले, तो एक इक्वल एंड सही रहता है यार, ठीक है। नीड टू वर्क विद मल्टीपल कल्चरल पीपल, एडवांटेजेस में कहा जा सकता है। अभी एडवांटेज देख रहे हैं, लॉट्स ऑफ टूरिस्ट क्रू मेंबर्स एंड फीमेल क्रू। ये एडवांटेज में क्यों बोल रहे हैं कि फीमेल क्रू में, समझ नहीं आती क्या यार, लोग गलत वे में लेते हैं। बट हैविंग सेड दैट कि सो इक्वालिटी है यार, आप लोगों के साथ घूम रहे हो, बैठ रहे हो, चैनलाइज करो, दैट इज द आइडिया।
क्रू बार एंड लाउंज है, जो पीता, मैं तो नहीं पीता, जो पीता उनके पास थोड़ा चेंज हो जाता है। मर्चेंट नेवी में चीज़ नहीं है, मूड खराब है तो खुद ही सही कर लो यार जाके। मर्चेंट नेवी तो अल्कोहल पॉलिसी भी जीरो, टैंकर्स गैस में तो अलाउड ही नहीं है। यहाँ पर आज मूड खराब हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, चले गया, चले यार थोड़ी देर पार्टी करके आते हैं, बट हाँ पैसा लगेगा भाई, रोकड़ा डॉलर्स में, यूरोज में भी लग सकता है। मोर पीपल, मोर फ्रेंड्स, मोर पार्टीज एंड हैपनिंग लाइफ, completely agree. I have not been there, but when I ask people, yes, they tell. Better food, continental Indian food in officers mess, crew mess. यार खाना तो अच्छा होगा यार वहाँ पे, हाँ कॉन्टिनेंटल है, फिर कभी दिल कर रहा है तो पे करके भी खा सकते हैं, ये चीज़ तो है भाई, ये तो हम मान सकते हैं। रेस्टोरेंट्स, स्पेलिंग फिर से गलत, चैंपियन है अपना जिसने बनाई है। सम आर फ्री फॉर ऑफिसर्स एंड क्रूज, अदर्स हैव टू पे। तो भाई यहाँ पर चॉइसेस है, कुछ तो आपके अपने हो गए जहाँ पर भी आप खाना खा रहे हो, और अदर बाकी जगह पे आप पे करके भी खाना खा सकते हो, बट मूड कर रहा है तो चले गए हफ्ते में। अब मर्चेंट नेवी में क्या है, जहाज से उतरेंगे तभी जाएंगे, खाना खाएंगे। कभी कोई चीफ कुक बहुत खराब मिल गया तो किस्मत ही अच्छी है, जैसे एक जहाज पर हमने 6 महीने निकाल दिए थे उबले चावल के साथ ही, और दाल भी ऐसी थी बस गले में उतरती नहीं थी। स्पेशल फॉर ऑफिसर्स, दे कैन ऑर्डर देयर फूड, ये भी बढ़िया बात है यार, इज्जत मिल रही है। चलिए आगे। बेटर इंश्योरेंस पॉलिसीज, बेटर मेडिकल बेनिफिट्स, नीड टू वर्क विद डिफरेंट मशीनरी। एडवांटेजेस में नहीं कहूंगा, बट वहां पर मर्चेंट क्रूज के अंदर मशीनरीज आर टू मैनी, इट इज ह्यूज, तो आपको एक एक्सपीरियंस तो मिलता है। बट जब मैंने और लोगों से बात करी है तो वो कहीं लोगों को कहना है कि यार आप फिक्स हो जाते हो, जैसे कि वहां पर बहुत सारे ईटीओज हैं, तो आप किसी एक चीज में स्पेशलाइज हो जाते। जैसे आपने बोला, किसी ने बोला कि यार आप ईटीओ, आप सिर्फ सेफ्टी का ध्यान रखोगे, तो आप इलेक्ट्रिकल में जितनी भी सेफ्टी आइटम्स उनको देख रहे हो, बाकी चीजों में आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। जबकि मर्चेंट नेवी में क्या है, सारा जग अपना, सारी परेशानियां अपनी, सारी जहाज अपना, तो वहां पर यू बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। यहां पर स्पेशलाइज ज्यादा हो जाता है, जो मुझे पता है। अराउंड 100 पीपल इन इंजन रूम, बताओ वैसे इंजन रूम मर्चेंट नेवी में 8 लोग काम करते हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, और भाई टॉम और भाई डिक और भाई हैरी ऐसे ही चल रहा है, इजी लाइफ। डॉक्टर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ इमरजेंसी, यार देखो ये इंपॉर्टेंट है। मर्चेंट नेवी में अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम सीधा फ़ोन करते हैं, पहले तो कैप्टन साहब हैं, मेडिकल डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर जो कि गाइड करते हैं, बट नहीं मिला तो फिर सीधा फ़ोन होता है कि भैया इनके लिए क्या करें। यहाँ पर प्रोफेशनल डॉक्टर्स अवेलेबल हैं देखने के लिए, और वो आप लोगों से प्यार नहीं करते, वो बेसिकली जो पैसा दे रहे हैं ना वहाँ पे क्रूज़ पे जो लोग घूमने हैं उनके लिए, बट आपकी भी हेल्प हो जाएगी, ये चीज़ है। इंटरनेट, व्हाट्सएप चैट इज़ फ्री, अदर्स यू हैव टू पे $4 फॉर 24 आवर्स सोशल मीडिया, गुड इंटरनेट स्पीड। यार ये देखो, गुड इंटरनेट स्पीड तो क्रूज़ पे होगी क्योंकि भैया वहाँ पर लोग भी रह रहे हैं, बट जो पेमेंट वाला हिसाब है सबके लिए अलग अलग होगा, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रेगुलेशन होंगे, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होंगी। आगे बढ़ते हैं। ड्रॉबैक्स, यार देखो इंडियंस के लिए भी चैलेंजेस हैं, बट आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ धीरे धीरे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ बने कि बस जलवा ही हो जाए, बट डोमिनेटेड बाय इटालियंस स्पेशली इन ऑफिसर्स एंड इंजीनियर साइड, नॉट इन दी रेटिंग साइड। वहाँ पर हैं इंडियंस हैं, फिलिपिनोज हैं। स्लोअर प्रमोशंस, देखो यार जहाँ पर फिर लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हैं, और प्रमोशन स्लो होंगे, ये तो कंफर्म है। तो मैं तो यार क्रूज शिप पे एंजॉय तो ज़रूर करता, बट मुझे लगता है मेरे पैसे बहुत कम बचते, लेकिन शायद मैं थोड़ा और लंबा टाइम सेल कर लेता, ये ज़रूर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बट हाँ यार, मुझे स्लोअर प्रमोशन स्किल मी, आई एम नॉट अ गाय हू इज मोर फॉर, मुझे लगता है कि फटाफट आगे बढ़ूँ जीवन में यार करूँ, तो ये मेरा अपना बता सकता हूँ, बाकी यू डिसाइड। नेक्स्ट प्लीज़। क्रूज लाइन्स की कुछ बात कर लेते हैं। कार्निवल क्रूज लाइन्स है, रॉयल क्रूज लाइन्स, MSC क्रूज, डिज्नी क्रूज लाइन्स, कॉस्टा, आइडा, प्रिंसेस, नॉर्वेजियन, P&O क्रूजेस, कॉर्डेलिया क्रूज, ये सब कुछ क्रूजेज हैं। और भी ऐसे बहुत सारे हैं, मर्चेंट नेवी डिकोडेड जॉब्स हैं, और बहुत सारे पोर्टल्स हैं यार। फास्ट स्ट्रीम करके मैंने लिंक्डइन पे बताया, लिंक्डइन पे आ जाओ, देखो क्या चीज़ें हैं। और आने वाले टाइम में कुछ ऐसी एजेंसीज जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जो कि अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हैं, और अभी वो यंग और धीरे जब वो ग्रो कर रही हैं और लगेगा तो मैं बिल्कुल उनके बारे में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट प्लीज़। ये मैंने आपको बता दिया, SW कोर्स फाइंडर, मर्चेंट नेवी डिकोडेड जॉब्स। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा। ये उसने बनाई है जो कि कभी क्रूज़ पे गया नहीं है, तो इसका मतलब ये इसमें गलतियाँ हो सकती हैं। जो एरर्स हुए हैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक्स, और अगर कुछ सैलरीज में कुछ गलतियाँ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बट आप कमेंट सेक्शन में डालिए, ये प्रणीत मेहता का वादा है कि आपको आंसर्स देने की कोशिश करेगा। टेक केयर।